नहीं 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 चलेगा। क्या करूँ हाय श्रेया। हाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. बहुत प्यारी मूवी है, मैंने देखी। आपने देखी? आप देखी? प्रेस शो में नहीं गया था मैं। तो कौन से में गए थे? मैं अपने पैसे से हाथ तो ला, आगे तो ला। ये अपने पैसे से मैंने देखी है, 150 रुपए खर्च करके। क्या बात है। बहुत प्यारी मूवी है। Thank you. आपको सबसे अच्छा रिएक्शंस कहाँ से मिल रहे हैं और क्या क्या रिएक्शंस अभी तक मिले हैं, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जितने भी लोगों ने देखी उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत एंजॉय करी फिल्म, मगर सबसे स्पेशल रिएक्शन मम्मी पापा का था। उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने मुझे हग करा, बोला बहुत मज़ा आया देख के। और उनको मेरे सीन्स पसंद आए, को सबकी एक्टिंग पसंद आई। मगर फिर मेरा जो नेफ्यू है ध्रुव और किमाया, उन दोनों ने बोला वेरी गुड फिल्म हुआ। लाइक चलो रिलीव्ड, क्योंकि इसका मतलब छोटे बच्चे से बड़े सबको पसंद आई है। एंड सो आंद्रे सेड लिसन, बच्चे को पसंद आ गई, दिस इज़ लाइक इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म। और फिर हम घर गए और रात को 2-3 बजे तक पिक्चर के बारे में ही बात कर रहे थे। और अभी भी पापा काफ़ी लंच में बात करते हैं, ऐसा होगा, क्या होगा थर्ड में, क्या होगा, क्या हुआ था। सो पर ये बात तो उन्होंने नहीं बताई, इसका इससे आई थिंक इससे होगा। सो आई फील लाइक दैट्स द रिकॉल वैल्यू दिस फिल्म हैज़, स्टोरी हैज़। तो आई थिंक हम आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बोला कि मम्मी जी को टिकट्स नहीं मिल रहे थे। हाँ। कैसे उनको टिकट मिले? तो हम ये फिल्म रिलीज़ हुई और फिर हमने सोचा कि हम सबको, फ्रेंड्स को और घर में सब लोगों को लेके जाएंगे दोबारा। पर जो मम्मी टिकट लेने गई तो उन्हें टिकट ही नहीं मिले। एंड सो काफ़ी महंगे थे उस दिन। तो फिर मम्मी मुझे फ़ोन करी थी और मैं इंटरव्यू में थी। और मम्मी इट वाज इतनी अच्छी फीलिंग थी ना, जब आपकी फिल्म अच्छी लगती है लोगों को और हाउसफुल जाती है, और वीकडे में भी हाउसफुल जा रही है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और हम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। दृश्यम इज अ रीमेक, सबको पता है, लेकिन इतने अच्छी तरीके से उसको दर्शाया गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि उनसे बेहतर करना है, उनसे ये बेहतर बनानी है, कुछ ऐसा कुछ प्रेशर होता है कभी? आई थिंक इस सवाल का जवाब अभिषेक ज़्यादा अच्छा दे पाएगा, मगर मेरे ख्याल से जो हम चाहते थे और जो वो चाहता था, और जब हम पूरी टीम चाहती थी कि इट शुड बी एन इंस्पिरेशन, और वो बहुत अच्छा अभिषेक ने किया है। इट्स नॉट अ कट कॉपी पेस्ट एट ऑल। और उसका वर्जन और उसका बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो हर जगह देखिए, ये तो आपको मालूम था हर 10 मिनट में फिल्म में कि क्या होने वाला है, एंड दैट्स अ क्लियर थिंग, यू नो। बट हाउ विल हैपन, और कैसे होगा और क्यों होगा और कैसे सारे कैरेक्टर्स उस स्टोरी को आगे लेके जाएंगे, दैट इज़ द मिस्ट्री, एंड दैट्स डन रियली वेल। सीन्स आर वेरी ब्यूटिफुली रिटन। सो या इसमें एक नया किरदार ऐड हुआ, अक्षय जी। Yeah. अक्षय खन्ना जी, काफी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था ट्रेलर पे, काफी लोग उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को, अजय सर के कैरेक्टर को, इशिता के कैरेक्टर को, मृणाल के कैरेक्टर को भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। अक्षय सर एक की नई एंट्री हुई है दृश्यम 2 में, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करते रहे? मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। बहुत ही हार्ड वर्किंग इंटेंस एक्टर है, मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी एक अपना नया एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इट्स हिज ओन वे ऑफ डीलिंग, अंडरस्टैंडिंग द फैमिली, द वे ही इज़ डन इट। आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सीन है वो जब घर आते हैं एंड नंदिनी एकदम नर्वस हो जाती है, उसको लगता है कि बस अब तो हो गया, ख़त्म, स्टोरी ओवर। और फॉर मी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले, क्योंकि आई फील उस सीन को भी ऐसे लिखा है और अक्षय सर ने भी ऐसे किया है कि देयर इज़ अ लॉट फॉर मी टू परफॉर्म, देयर लॉट ऑफ लेयर्स, एंड आई रियली एंजॉयड इट। इट्स रिटन वेरी वेल एंड अक्षय सर परफॉर्म रियली वेल, और both the kids have performed really well, so it kind of worked really well. फिल्म में मैंने देखा जैसे कि अक्षय सर रिंग बजाते हैं और आपका जो इमोशन होता है पूरी तरह से आप डर जाती हैं, वो उस चीज के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? क्योंकि बहुत ही हार्डली वैसा कोई कर पाता है, बहुत ही ज्यादा आप डर गए थे, एकदम नेचुरल लग के आ रहा था वो। क्योंकि जब मैंने सोचा कि अगर ये मेरी फैमिली है नंदिनी के लिए, और नंदिनी ने 7 साल से जब से ये हुआ है, कभी भी
किसी को ये बात कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, डिस्कस नहीं कर सकती, इसको कोई आउटलेट नहीं है। और एक फिल्म में एक सीन, एक डायलॉग है जो वो बोलती है कि मेरा दम घुटता है, हर वक्त मेरा दम घुटता है। वो दैट्स द सीन राइट नाउ, बिकॉज वो डरी हुई है, उसकी हंसी में भी एक तरीके का रोना है, और जब वो रोती है तो भी वो पूरी तरह से कभी भी खुल के नहीं रो पाती। सो फॉर मी टू दैट टू ब्रिंग आउट, और अगर वो कुछ भी गलत करती है तो एवरीथिंग इज़ ओवर, उसके बच्चे, एवरीथिंग, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ। और कभी भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उसने नहीं करी है। मैं फर्स्ट पार्ट में था दैट होल सीन, और तब भी वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि इतना सब कुछ करने की मुझ में शक्ति कहाँ से आई, कि जब नंदिनी जाके विजय को बोलती है। सो आई थिंक फॉर मी जस्ट टू प्रोसेस ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट केम आउट, बट आई वॉज वेरी, इट वॉज अ वेरी इंटेंस सीन, और वो सीन काफ़ी दिनों तक मेरे साथ रहा। और जैसे कि दृश्यम 1 हम सभी ने देखी है, निशिकांत जी ने उसे डायरेक्ट की थी। दृश्यम 2 में आपने कितना मिस किया उनके, काफ़ी अच्छा। अभिषेक जी ने भी बहुत ही अच्छा डायरेक्ट किया है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। नो, हम बहुत लकी हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं। अभिषेक ने बहुत अच्छा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ही इज़ वेरी क्लियर उसको क्या चाहिए हर सीन में, उसको जो इमोशन चाहिए, जो डायलॉग जैसे चाहिए, जो आई मोमेंट चाहिए, उसको चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो ट्रेडमार्क ऑफ अ गुड डायरेक्टर। बहुत अच्छी लिखी है, और जो लिखा है उसको पर्दे पे दिखाया भी है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं अजय सर, अक्षय सर, ताबू मैम, इतने बड़े एक्टर्स के साथ ही वाज वर्किंग, बट इज़ वेरी काम, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे, फर्स्ट स्टेज सीन था, हम सब बैठे हुए हैं और ब्रेकफास्ट टेबल है और हम खाना खा रहे हैं, दे ऑल आर मेकिंग फन ऑफ मी, डीमोनेटाइजेशन और डीमोरलाइजेशन वाला सीन। और उसमें एकदम से मैं बोली निशी सर, और मुझे याद आया निशी सर तो है नहीं, और दे ऑल न्यू फेसेस इन फ्रंट ऑफ यू, सो इट वाज लाइक वो व्हाट इज इट गोना बी, बिकॉज फॉर मी निशी सर वाज लाइक नंदिनी क्या करेगी, अब क्या करेगी, तो मुझे निशी सर सब समझाते थे। सो नाउ इट्स अ न्यू थिंग, बट आई फेल जो मेरे कॉन्वर्जेशन अभिषेक के साथ, जो डायरेक्टर है और राइटर भी हैं, और राइटर आमिर, उनके साथ बैठ के एवरी टाइम जितने भी मैंने रिहर्सल्स करे, ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्ड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसकी वजह से नंदिनी वी कुड क्रिएट ऑल ओवर अगेन। आपने अक्षय खन्ना जी की बात की, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने एक फिल्म में काम किया, गली गली चोर है, आपको याद होगा तो। कॉफी विद करण में वो था, मूवीज रियल और नॉट, उसमें गली गली आई डिडंट डू वेल, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म इतनी नहीं चली थी, बट अच्छी फिल्म थी। 2012 में फिल्म आई थी, फिल्म अच्छी थी, पर हाँ डिडंट वर्क वेल। ठीक है, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। उससे बीच में मैंने उनकी फिल्म में गाना भी किया था, एक आपको याद नहीं होगा, पर एक किया था। बट एनीवेज द पॉइंट इज दैट ही इज़ अ वेरी इंटेंस एक्टर। वो अपने आप प्रोसेस करते हैं, और ही लव्स टू वर्क रियली हार्ड ऑन एवरी कैरेक्टर ही प्लेज। और इसी तरह इस फिल्म में भी हिज एक्सप्रेशंस आर स्पीकिंग, हिज फेस इज स्पीकिंग, सो ही इज ब्रिलियंट। माय क्वेश्चन वाज कि क्या चेंजेस आप उनमें देखती हैं इन 10 सालों में? फिर से आपने उनके साथ काम किया है, 2012 में काम किया था, देन नाउ 2022, क्या चेंजेस? I think Drishyam was a more intense character for him to play, and so he was more involved. He was very like there, or especially that scene where they both are sitting, Ajay sir and Akshay sir, and हम अंदर कुट रहे हम पिट रहे, उस सीन को मैं कुटने वाला सीन बोलती थी और सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इट्स अ वेरी इंटेंस सीन, एंड Tabu ma'am is there. It's very it's written in a very intense way, and it's also very chilling and spine chilling. It's done really well. So yeah, I mean I think he's brilliant and he's perfect for the role. Actually, sir. जो आपको दृश्यम पहली सुनाई गई थी, दृश्यम 1 सुनाई गई थी, मेरे को दृश्यम 2 का रिलेशन यही मिला था, इसी रूम में। अच्छा, या ग्रेट। दृश्यम
वन जब आपको सुनाई गई थी कि आपको बताया गया था कि आप पार्ट होने वाली हैं इसका, उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, कैसा रिएक्शन था कि कैसी फिल्म होने वाली है? एक्चुअली बहुत फ़नी था क्योंकि क्या हुआ था उस दिन मैं घर से बाहर निकल रही थी और मेरी नीज़ की माया छोटी सी थी तब, और वो ना बिस्तर से गिर गई थी और मैं थी उसके साथ अकेले, तो मैं उसके साथ आई हैड टू बी विद हर कि वो बहुत रो रही थी, मुझे अभी तक याद है। तो मैं जो पहली मीटिंग में ना करीबन 45 मिनट्स लेट थी, तो जब मैं ये सब बता रही थी अपने डायरेक्टर को, निशिकांत सर को, तो उन्होंने मुझे बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा तू झूठ बोल रही है। I said no sir, Nishi sir. So then and then I think he kind of thought that I wasn't interested in being Nandini. But later he told me. But later we started talking and communications and conversation. Then he learned that I was very close to my nephew and niece. और फिर हम जब सीन्स पे काम करने लगे, पढ़ने लगे, तो I fell in love with Nandini. And slowly he started working. Yeah, from the पहली मीटिंग में 45 मिनट्स लेट थी। क्या रिएक्शन था डायरेक्टर में? वही तो बहुत गुस्से में बैठे थे। क्यों मैं जब उनको सब बता रही थी तो वो माने ही नहीं, तो उनको लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। बट इट वाज स्पेशल। आई स्टिल रिमेंबर गोइंग एंड मीटिंग हिम। आई हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ निशी सर। ही इज़ नॉट विद अस, पर आई एम श्योर कहीं पे भी है ना, जहाँ पे भी हैं, वो इस फिल्म को ज़रूर ब्लेस कर रहे होंगे, क्योंकि इस फिल्म में एक गुडविल, एक गुड वाइब जो है ना, दैट इज़ ओनली ब्लेसिंग्स। दृश्यम 2 के प्रीमियर में आपके हस्बैंड भी आए थे। हाँ। उस चीज़ को लेकर, किसिंग सीन को लेकर काफ़ी लोगों ने नहीं, मुझे बुरा लगा एक्चुअली, क्योंकि वो नेचुरल है, वो उनकी मर्जी है, राइट? काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। डज इट रियली हर्ट्स? मैं तो पढ़ती नहीं क्रिटिसिज्म, मुझे तो तभी पता चला जब आप लोग बोलते हो कि हुआ। सो जब आई डोंट नो यार, मुझे नहीं मालूम, बट आई फील इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ कपल टू स्वीटली किस, वी आर नॉट मेकिंग एनीवन अनकंफर्टेबल। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई किसी हस्बैंड समवेयर, सम वन कपल एनीवेयर, वेयरएवर दे फील दैट दिस वाज स्वीट, and if they go and kiss each other and they have a beautiful moment, I think that's enough. Of course, that is yeah, love. That is love. It's okay. Some people will not like it, some people will like it. Yeah, I like it. Yeah. The tali. फिल्म पे आ जाते हैं। साउथ फिल्म में आपने काम किया है, बॉलीवुड में आपने काम किया है, क्या चेंजेस आप देखती हैं दोनों इंडस्ट्रीज में? क्योंकि साउथ फिल्में आजकल काफ़ी ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस होता है। देखिए, क्योंकि हम एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और ये बात मैं कई बार बोलती हूँ, क्योंकि जब पहली बार मैंने फ़्लाइट ली थी ना, तो मैं हैदराबाद गई थी अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए, और जब मैं वहाँ लैंड करी, जब मैं गई, तो आई वॉज अमेज्ड। इट्स ब्यूटिफुल। इंडिया इज़ सच अ ब्यूटिफुल कंट्री। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी करेंसी ही 17 लैंग्वेजेस में प्रिंट होती है, और हम इतनी भाषाएं बोलते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरी जगह जाओ तो खाना बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, मगर एक चीज़ कायम रहती है, वो है प्यार एंड द फीलिंग ऑफ दैट वी बिलोंग टू दिस कंट्री। द लव फॉर द कंट्री इज़ अ सीन, एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो सेलिब्रेट करें। सो अगर RRR हिट हुई है, तो लेट्स नॉट से इट्स अ तेलुगु फिल्म, let's just say it's a film from Indian cinema. It's an Indian film, right? Let's just say like Drishyam 2 is part of Indian cinema. Yeah. Let's just say that Kantara is part of Indian cinema. And let's just start loving cinema like that. अभी लैंग्वेज का बैरियर तो ख़त्म हो गया। कोविड ने एक अच्छी चीज़ तो हमको दी है, लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो गया। सो लेट्स जस्ट लाइक कंटिन्यू एंड कॉल इट इंडियन सिनेमा। सो लेट्स जस्ट से कि हमारे इंडियन सिनेमा ने एक अच्छी फिल्म बनाई है जो लोगों ने पसंद की है। लेट्स जस्ट लीव इट टू दैट। मुझे लगता है ऐसा। कोरोना के बाद से एक और इंटरेस्टिंग चीज जो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे OTT। हाँ। आप कैसे देखती हैं उस नया? एक्चुअली वो पहले था नहीं, मतलब था, मगर लोग इतना नहीं देखते थे, राइट? और आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक लोग देखना चालू किए, काफी मतलब लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं। इवन आई एम, बट मैं थिएटर्स भी जाता हूँ। तो आप कैसे देखती हैं इस चेंज को, इस बदलाव को? आई थिंक OTT में जो लिखने का तरीका होता है बहुत अलग होता है। तो क्या है कि एक कैरेक्टर आपके साथ 15 एपिसोड, 3 सीजन, कभी कभी 8 सीजन तक चलता है। सो यू फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर बिकम्स योर लाइफ।
So it's a very different writing, and there are a lot of stories like in with together. And so it's a very different way of writing, different way of acting, different style, and people consume. तो OTT से लोग, और also क्या हुआ कि लोगों ने हर जगह से सिनेमा देखा, so language का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप कोई भी कहीं का भी, if you like it, you watch it. So language barrier ख़त्म हो गया है. As an actor, OTT is very interesting to do because there's so much to do. You stay with अपने audience के, आप कितने महीनों उनके साथ रह सकते हो, सालों रह सकते हो. Cinema is a different platform. Cinema is beautiful. जब आप मूवी देखने जाते हो as an audience, I'm not talking as an audience, you go as strangers, but सब एक साथ ताली बजाते हैं. It doesn't matter what language you speak, but you watch it. Sometimes you all cry together, you laugh together, and it's a beautiful way of connecting on that level. So cinema is a different experience. You can't compare them both. They both are very beautiful, and I feel as an audience, it just gives you more to watch, more to love, more to enjoy. करेक्ट. बस वही डिफरेंस है. लास्टली आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, दृश्यम की जो कहानी है, दृश्यम की जो स्टोरी है, अगर ऐसा रियल लाइफ में होता है. अरे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इन केस नहीं, ऐसा मत बोल. ऐसा ना हो, बट इफ यही मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन कभी बहुत मुश्किल से कर पाती थी. मैं नंदिनी, आई हैड टू क्रिएट अ नंदिनी एंड डू इट, क्योंकि ये इतनी इंटेंस कहानी है कि भूल के भी कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो. नहीं, जो मतलब जो कैरेक्टर ने किया, जो अजय देवगन सर के कैरेक्टर ने किया, विजय सालगांवकर, वो सही था. आई थिंक यही ब्यूटी है दृश्यम की, जो आपको इतनी अच्छी लगती है, और हम सबको, क्योंकि ये ऐसी कहानी है कि उसके बारे में आप काफ़ी दिनों तक यू कैन हैव अ डिस्कशन, कॉन्वर्जेसन कि ये सही था या गलत था. और इसीलिए मुझे जो लास्ट गाना जो लिखा है, जो देवी DSP ने जो बनाया है, सही गलत, आई थिंक इट्स सो इंटेंस एंड सो राइट. वो गाना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कभी भी कुछ सही नहीं होता, गलत नहीं होता जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो. बट द थिंग इज़ कि क्या उस लड़की ने सही किया या गलत किया, क्योंकि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी. क्या वो बेटी ने सही, क्या वो उसने सही किया, वो आके अगर बता सकती थी फैमिली को, तो शायद इतना कुछ नहीं होता. एंड आई थिंक समवेयर इन द सेकेंड पार्ट, इफ़ यू सी माई परफॉर्मेंस, आई कहीं ना कहीं आई ट्राई टू ब्रिंग दैट कि मैं क्यों नहीं थी तब, ये मुझे क्यों नहीं बता पाई. क्योंकि आई थिंक एवरी पेरेंट हैज़ टू बी दैट क्लोज टू देयर चाइल्ड कि कुछ ऐसा होता है तो वो आपको आके बता पाएँ, पर अक्सर नहीं बता पाते बच्चे, और अक्सर ऐसा होता है, और अक्सर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन. तो क्या सही था, क्या गलत था, ये तो नहीं पता, बट ये पता है कि दृश्यम आई फील लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि वो इट टॉक्स अबाउट हर इंसान, हर ऑर्डिनरी इंसान कैसे दे आर सुपर ह्यूमन बीइंग. क्योंकि वो घर आते हैं, यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, हम हंसते हैं उनके साथ, हम उन्हें हंसाते हैं, वो हमें हंसाते हैं. आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो, काम करते हो पूरे दिन, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, दोस्तों के लिए. कहीं ना कहीं दिन में एक बहुत बारी हम सुपर ह्यूमन होते हैं, एंड हमारे आसपास लोग सुपर ह्यूमन होते हैं. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट सेलिब्रेट्स, दैट इट्स अ सिंपल फैमिली, मगर वो कैसे अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म. चलिए लास्ट में ये बता दीजिए कि दृश्यम 3 कब आ रही है. अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती, मुझे बिल्कुल नहीं पता. आई डोंट नो. ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने दृश्यम 1, 2 आपके कैरेक्टर को, सर के कैरेक्टर, सभी के कैरेक्टर को इतना सारा प्यार दिया, क्या बोलना थैंक चाहेंगे? यू, आपने हमें इतना सारा प्यार दिया, क्योंकि इस फिल्म की वजह से मैं नंदिनी बन पाई, और मुझे बहुत मज़ा आया. अभिषेक के साथ काम करके, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और जो उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी के साथ जिस तरह से उसे ट्रीट किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि everything changes because of his vision. Ajay sir is such an intense actor. His eyes speak.
और वो इतनी मेहनत से काम करते हैं और इतना he gives you so much to perform that it becomes very easy for his co-actor to react to. इतने अमेजिंग एक्टर के साथ मुझे काम करने का चांस मिला. थैंक यू फॉर ऑल योर लव. थैंक यू फॉर लविंग अस. ताबू मैम, absolutely love you, been a very big fan of yours. Akshay Khanna is Pari, Guy Tonde, Anu, Anju. The camera work is amazing. DSP का music is brilliant. So आप लोग का प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू. प्लीज़ इस फिल्म को if you can watch it again, watch it in theaters. और thank you for all your love.